रखिए और जो भी डाउट आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे भेजिए, हम आपकी समस्याओं के निदान के लिए ही हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अब बहुत प्राचीन समय से, बहुत सारे समय में आपने देखा है कि कितना है तेरे गुर्दे में दम। अरे दादा, गुर्दे में दम क्यों होना चाहिए? कि फिल्ट्रेशन अच्छे से हो सके, वेस्ट मटेरियल अच्छे से निकल सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र और पादप उत्सर्जन। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे सारी चीजें। पर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आज का क्वेश्चन क्या है कि सर, कल का क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आप लोग ने, देना है ना? तो चलिए क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। पर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन है कि हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसकी 5 स्टेप पढ़ी थी, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, 5वीं स्टेप इजेक्शन। तो क्या डिफरेंस है इजेक्शन और एक्सक्रीशन में? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है कि होलोजोइक की जो 5वीं स्टेप थी इजेक्शन, और जो हम एक पूरा लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन, उन दोनों में क्या अंतर है? मेरी बात समझ में आई? तो अब हम शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र। चलिए, मेरे छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। तो सबसे पहली बात, उत्सर्जन जितनी भी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, सबसे पहले यह याद रखना है कि उत्सर्जन जो हम शरीर के वेस्ट मटेरियल, जैव रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से निकालते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। किसे कहते हैं? जो जैव रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है गुर्दे, मतलब किडनी। कितनी किडनी होती है शरीर में? तो सर 2 किडनी होती है। अब आप जिंदा एक किडनी पे भी रह सकते हैं, ये प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे। डायलिसिस क्यों जरूरी है, किस तरीके से जब आपके किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो कृत्रिम रूप से हम डायलिसिस प्रक्रिया का प्रयोग करके इस किडनी से फंक्शन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किडनी या फिर उत्सर्जन तंत्र। तो इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले आपको देखना है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले क्या आती है? इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट किडनी। और किडनी जो है, देखो बेटा, सबसे पहले क्या आती है? किडनी, जिसे हम गुर्दा कहते हैं। 1 नंबर, इसमें पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूं। हाँ, 1 नंबर किडनी, ठीक है। दूसरा यूरेटर लिख लेना। फिर यूरेटर ब्लेडर, एक गॉल ब्लेडर हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं? कहां से निकलता है, क्या काम करता है, बाइल जूस बनाता कौन है? रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बाइल जूस बनाता कौन है, उसको स्टोर कौन करता है? याद आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, याद आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो पहला, अच्छा किडनी कितनी होती है? तो सर 2 होती हैं, ए और बी किडनी। अब आ जाते हैं यूरेटर, तीसरा हो गया ब्लेडर और चौथा हो गया यूरेथ्रा। ये 4 महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं उत्सर्जन तंत्र में। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से पार्ट हमारे उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं? तो ये 4 हैं। इनमें से 2 कौन होते हैं? तो किडनी होती है। क्लियर है? अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो भी किडनी, समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो किडनी है वो क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम करती है, और उसकी जो गंदगी होती है, जो उसमें से वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहां से छनने के बाद जो वेस्ट, अच्छा अभी तक आप क्या है, आपके दिमाग में चाय पत्ती वाली बात है कि जो गंदगी है वो ऊपर रह जाएगी और अच्छी चीज नीचे आ जाएगी। आपके दिमाग में, बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसा है कि चाय हमने डाली, अच्छी चीज नीचे आ जाती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो ऊपर रह जाता है।
पर हमारी किडनी, हमारे उत्सर्जन तंत्र में ऐसा नहीं होता है। जो अच्छी चीज है वो ऊपर ही रह जाती है, तब तो हमारा शरीर अच्छे से चलेगा। और जो खराब चीज है, जो वेस्ट मटेरियल है, तो ये देखो यहां से ये नीचे आ जाती है। तो इस वेस्ट मटेरियल को लाने का काम, गंदगी को लाने का काम यूरेटर करता है। इसके बाद ये स्टोर कहां होता है? तो ब्लेडर में स्टोर होता है ना। और इसके बाद आखिरी में बेटा ये यूरेथ्रा, ये एक ऐच्छिक प्रक्रिया है, पर ज्यादा देर तक ऐच्छिक नहीं रहती। जब जोर से आती है तो जाना पड़ता है, तो फिर इस मार्ग से ये नीचे निकल जाता है। तो ये प्रोसेस समझ में आई? सिंपल सी प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या हुआ, किडनी ने छलने का काम किया। किडनी ने छलने, इसमें हम पढ़ेंगे अभी कि ग्लोमेरुलस क्या होता है ना, नेफ्रॉन क्या होते हैं। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत कंफ्यूजन है, अगली क्लास में नेफ्रॉन न्यूरॉन आ जाएगा, है ना। तो यहां से छन के जो गंदगी गई वो गई, गंदगी गई, कहां गई सर? गंदगी कहां गई सर? तो गंदगी कहां गई? तो गंदगी गई यूरेटर में। फिर गंदगी जाने के बाद कहां गई? ये किडनी थी, फिर ये यूरेटर में गई, फिर ब्लेडर में गई और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल गई। ये पूरी प्रोसेस होती है जो आपको मैंने समझा दी। अब इसके आगे की प्रक्रिया पढ़ना शुरू करते हैं। चलो गुड, बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे जो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र, गुर्दे का कार्य, तो अब हम पढ़ रहे हैं यहां पे फंक्शन ऑफ किडनी। सबसे पहले मैंने आपको किडनी लिखवाया और हम यहां पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ किडनी, गुर्दे के कार्य। तो क्या है पहला कार्य? अपशिष्ट और अन्य बाह्य पदार्थों का उत्सर्जन। भैया शरीर में अन्य वेस्ट मटेरियल है, उनको शरीर में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। उस अपशिष्ट मतलब वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस, उनको बाहर निकालना, ये क्या है? किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। रक्त की आयनिक संरचना का नियमन मतलब रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन। भैया हमको इस मात्रा में ब्लड में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी तो वो हमारा न्यूट्रिशन कर पाएगा। जो हमने न्यूट्रिशन से एनर्जी ली थी वो रेस्पिरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई, और यदि उसका कंपोजिशन बिगड़ गया तो शरीर में बीमारी आ जाएगी। किडनी का फंक्शन समझ में आया? गुड, है ना। तो ये बहुत अच्छे से। फिर रक्त का पीएच, पीएच क्या होता है? एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच क्या होता है? पीएच स्केल अगली कभी आपने क्लास में पढ़ा ही होगा। यहां 0 लिख लेते हैं, यहां 14 होता है, यहां 1 होता है, यहां 7 होता है, यहां 8 होता है। ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है ना। तो ये आपको याद होगा, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। हार्मोन का उत्पादन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है ना। फिर हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्लड की कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, एक्सक्रीशन, हमारे यूरिनरी ब्लेडर से खून आने लगता है, तो जब एक्सक्रीटरी हो जाता है वो भी एक समस्या है। हमारा जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल को अच्छे से रखना, ये भी उत्सर्जन तंत्र में किडनी का काम है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। फंक्शन या फिर विशेषता किडनी की आता ही आता है, इसको अच्छे से पढ़ना, है ना। तो सबसे पहले शर्करा मतलब शुगर। तो हमारे शरीर में शुगर के लेवल को बनाए रखना किडनी का काम है ना। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। रक्त की मात्रा मतलब ब्लड वॉल्यूम, ऐसा तो नहीं कम होती जा रही है, एक्सक्रीशन में निकलती जा रही है, ये सब काम है, समझ में आ गया। नेफ्रॉन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का इकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लूप ऑफ हेनले। क्या इंपॉर्टेंट है? लूप ऑफ हेनले। बेटा 12th क्लास में जब इसको पढ़ते हो तो ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर आपके लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बहुत जरूरी डायग्राम है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि नेफ्रॉन किस किस से मिलकर बनता है। नेफ्रॉन
किससे मिलकर बनता है? मिलकर बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, नेफ्रॉन किससे मिलकर बनता है? कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, जल्दी से बताइए। चलो जल्दी से बताओ, इंतजार रहेगा। होल्ड हो, थोड़ा सा सोचो और फिर बताओ। बताओ भाई, बताओ, जल्दी से बताना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है ग्लोमेरुलस। कहां मिल गया सर? ये मिल गया नेफ्रॉन। दूसरा मिल गया बोमन कैप्सूल, दूसरा मिल गया। तो नेफ्रॉन किस किस से मिलके बनता है? तो ग्लोमेरुलस, दूसरा बोमन्स कैप्सूल, और तीसरा ढूंढ के बताओ। प्रश्न का आंसर आपके सामने है, आपको बस देख के बताना है। जल्दी से बताइए, बताना होगा। और टेब्यूल, टेब्यूल, तो ये तीन चीजों से मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनता है। याद रहेगा मेरी बात? याद रखनी पड़ेगी क्योंकि परीक्षा में आता है बेटा ये। क्लियर है क्वेश्चन? चलो अब आगे चलते हैं और आगे चल के ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो मैंने क्या बताया था? किडनी पहले फिल्टर करती है, छानने का काम करती है। तो किसको छानेगी? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, नाइट्रोजन युक्त सब अपशिष्ट, ग्लूकोज, पानी, अमीनो एसिड, प्रोटीन पच के क्या हो रहा था? अमीनो एसिड हो रहा था, और फिल्टर किया जाता है। और देखो ये लिखा, निस्पंदन नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में प्रवेश करता है ना? तो सबसे पहले जब किडनी का छन्ने का काम करती है और चीज कहां जाती है? बोमन कैप्सूल में जाती है। गुड, वेरी गुड, है ना? फिर उसके बाद हर चीज का देखो क्या होता है, मेरी बात समझना। किडनी में छन्ने का काम किया, पर अपन नहीं देखते जब अपन चाय छानते हैं, यहां ध्यान देना, जब अपन चाय छानते हैं तो आप देखना बड़ी बड़ी दुकानों में यदि आप चाय पीते होगे बेटा, वैसे पर चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, पर थोड़ी सी पी लेनी चाहिए, इंडियन लोग कंज्यूम करते हैं। पर आप कभी अपने पापा के साथ या किसी के साथ जाओ तो जो बड़ी दुकानें हैं चाय की, वो 2 छन्नी 3 छन्नी रखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ डस्ट मटेरियल ना रह जाए। पर भैया किडनी से भी तो थोड़ा सा अच्छा पदार्थ, पानी या ब्लड, ये सारी चीजें कहां चली जाती होंगी? छन जाती होंगी। पर वो बाहर निकल गई, यूरिन से ब्लड आने लगा, यूरिन से पानी ज्यादा निकल गया, यूरिन से जो चीजें, ग्लूकोज ज्यादा निकल गया, तो हमारे शरीर में चीजों की कमी होने लगती है। तो इन चीजों की कमी को पूरा करने के लिए हम उनका पुनः अपशोषण करते हैं और उनको अपने शरीर में वापस ले लेते हैं। तो देखो, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, पानी की एक बड़ी मात्रा जैसे उपयोगी पदार्थ नेफ्रॉन के आसपास की कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित की जाती हैं। किन किन चीजों को? जो मैंने आपको बताया, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और जो छन गए तो वापस उन्हें शरीर के लिए भेजा जाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है। और तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन, मतलब नलिका स्त्राव। भैया अब जो वेस्ट मटेरियल है यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और ये एक लाइव प्रोसेस है ना? यूरिया, अतिरिक्त पानी और लवण नलिका में स्त्रावित होते हैं और संगणवाहियां खुलती हैं और फिर मूत्र वाहिनी से बाहर हो जाते हैं। समझ में आई क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है? देखो, सबसे पहले किडनी ने या गुर्दों ने छानने के बाद नीचे आया ग्लोब्यूलस में, और जो अच्छे पदार्थ थे उन्हें वापस भेज दिया, क्योंकि नहीं तो हमारी बीमारी हो जाएगी। और जो गंदे पदार्थ थे उनको बाहर निकाल दिया। यही प्रोसेस तो हमें पढ़नी थी। समझ में आ गई मेरे छोटे भाई बहनों को? बस हमको यही तो पढ़ना था। ठीक है, अब आते हैं डायलिसिस, हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। सबसे पहले कृत्रिम गुर्दे, जब जिन लोगों की किडनी काम नहीं करती है तो ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस हम कृत्रिम रूप से करवाते हैं, उसको डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति के रक्त को किसको छानते हैं? ब्लड को बेटा, है ना? ब्लड को, क्योंकि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी हो, छानने की प्रक्रिया जिसमें गुर्दे समान रूप से काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार डायलिसिस से गुर्दे की विफलता की स्थिति में रक्त से क्रिएटिन
और यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। मोस्ट आईएमपी डायलिसिस, जब किडनी काम नहीं कर रही होती है तो किसको निकाला जाता है? तो क्रिएटिन और यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों और मुक्त जल उत्पादों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा सर? क्वेश्चन बनेगा कृत्रिम गुर्दे प्रक्रिया में या हीमोडायलिसिस में किन पदार्थों को निकाला जाता है मेनली? तो क्रिएटिन और यूरिया। आपने सुना होगा किसी के क्रिएटिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो दिक्कत होने लगती है, तो याद रखिएगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं यार। अब यहां पर ह्यूमन डाइजेशन खत्म और ह्यूमन एक्सक्रीशन खत्म होता है। ह्यूमन एक्सक्रीशन बहुत अच्छी प्रोसेस थी और एक छोटी सी प्रोसेस थी, है ना, जिसमें से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, ये किडनी ऐसे बना लेते हैं, है ना, यहां पर भी ऐसी लाइनें होती, बनाते चलो भैया मेरे साथ। सर ऐसी लाइनें तो हमने एक जगह और देखी थी, हाँ फेफड़ा में देखी थी, बिल्कुल, वहां पे एलिवियल सेक होते थे। यहां पर क्या होता है? बनाते चलो भैया, अलग से नहीं बनवाता हूं मैं कुछ भी, है ना, बनाते चलो। तो भैया यहां पर तो भी तो है सर, तो ये रहे ग्लोब्यूलस। ये चित्र एक समझाने के लिए है, बहुत सारे ग्लोब्यूलस हो जाते हैं। ये देखो सब जगह ग्लोब्यूलस क्या काम करते हैं? ये छन्ने का काम करते हैं। समझ गए? समझ गए? ये चित्र भी बनाते चलना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ऐसी ऐसी संरचना होती है, ऐसी ऐसी संरचना होती है। इसको संरचना को अपन इससे बना, ये जाला 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 जाला, ये जाला 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 जाला, ये जाला 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 जाला, ये जाला 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 जाला, है ना। ये तो ये चित्र देखा आपने, और ये किडनी का एक सीधा सीधा सा चित्र है। अब इसमें आपको इसकी लेबलिंग करनी है, होमवर्क। तो देखो ये जाला 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 क्या है, ये ग्लोब्यूलस क्या है, ये सब मैंने उस चित्र में बनाया है और क्वेश्चन पूछा है तो आपको बन जाएगा। ऐसा नहीं है मैं आपको डांट रहा हूं। देखो एक शिक्षक का यही कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझाए और आगे बढ़ाए। तो ये डायग्राम है, इसकी लेबलिंग मतलब इसका सचित्र वर्णन आपको करके लाना है, होमवर्क है। सचित्र वर्णन करो, है ना, हिंदी मीडियम, सचित्र वर्णन करो। ये क्वेश्चन आएगा। क्या है सर? किडनी है, गुर्दा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे छोटे भाई बहनों को, मेरे लिए तो ये जरूरी है। क्लियर है? ठीक है। स्टोर कौन करता है? कुछ क्वेश्चनों के जवाब दोगे तो स्टोर कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर करता है। मूत्र वाहिनी निकलती यूरेथ्रा से है, ठीक है। ये कुछ चीजें जो 1 मार्क में पूछी जाती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। किडनी कितने पेयर होती है? 2 पेयर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझते हो, समझ में आया। अब अपन पौधों में चलते हैं। चलो मेरे दोस्त, चले, गुड। अब पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न प्रकार, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों मतलब स्टोमेटा, किसके? स्टोमेटा के माध्यम से फैलते हैं, है ना, डिफ्यूज्ड होते हैं। अतिरिक्त जल मतलब जो ज्यादा वाटर है तो आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलते हैं? तो आपको रंध्र, पत्तियां पड़ी थी उसमें, स्टोमेटा, गार्ड सेल, फूल गए, सिकुड़ गए, याद आ गया, गुड। और जो जल एक्स्ट्रा है, हम एक्स्ट्रा जल यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। पौधे कैसे? वाष्पोत्सर्जन के जरिए बाहर निकाल देते हैं, गुड, है ना। और आपने एक और चीज देखी होगी, पत्ते झड़ भी जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों का प्रोसेस ये करते रहते हैं, है ना, बिल्कुल। अनअपशिष्ट पदार्थ जैसे टेक्टा, किशमिश, गोंद पुरानी जाइलम कोशिकाओं में संग्रहित होते हैं। पौधे अपने आसपास की मिट्टी में कुछ अपशिष्ट पदार्थ स्रावित करते हैं, है ना। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से है, लाइफ प्रोसेस खत्म होने वाली है। और यहां पर पौधों के लिए जो क्वेश्चन आना है वो ये रहा। तो भैया सर आपने तो बढ़िया बता दिया, सारी चीजें बता दी, अब सर बताएंगे क्वेश्चन। चलो लिख लो, जैविक प्रक्रिया, लिखने चलो, जैविक प्रक्रिया IMP क्वेश्चन,
सबसे पहला क्वेश्चन, सभी चित्र बहुत अच्छे से इस चैप्टर के पता होना चाहिए। चित्र सर किसका? पाचन तंत्र का। मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं, यही मिलेगा परीक्षा में। दूसरा आपका हृदय का। किसका? हृदय का। तीसरा नेफ्रॉन का। हृदय का सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा उत्सर्जन तंत्र का। ये हो गए डायग्राम वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से। इन चैप्टर से ये क्वेश्चन को अब आते हैं सर कुछ क्वेश्चन, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, जो बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन वो भी लिख लो। लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रोसेस आएगा, जो आएगा हृदय का चित्र व परिसंचरण तंत्र समझाइए। परिसंचरण तंत्र समझाइए। ठीक है, समझाइए। अच्छा, एक चित्र में और चीज लिख लो, किडनी का भैया, वो भी इंपॉर्टेंट है। किडनी का, गुर्दे का चित्र या किडनी का चित्र। अगला है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आएगा मानव में पाचन। इसमें सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है अग्नाशय, छोटी आंत, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत को पूर्ण पाचन वहां संपन्न होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो छोटी आंत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पढ़ के जाना। तीसरा दोहरी परिसंचरण प्रणाली, मैंने बता ही दिया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। तीसरा आएगा मानव उत्सर्जन प्रक्रिया। मानव उत्सर्जन प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा क्वेश्चन है मानव श्वसन प्रक्रिया। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो आएंगे। अब कुछ छोटे क्वेश्चन भी लिख लो, जैसे आएगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम काय का करता है? जाइलम जल का। फ्लोएम ये आएगा ही आएगा, फल मतलब भोजन। दूसरा आएगा, क्या आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायवी और मतलब एनारोबिक और एयरोबिक, वायवी और अवायवी श्वसन, ये भी पूछा जाता है। और इसमें एक चीज और पूछ सकता है, अवायवी श्वसन मानव कब करता है? मानव कब करता है? ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तीसरा आएगा पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारी पूरी लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1 खत्म होता है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और बेस्ट ऑफ लक यार, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग को पढ़ा के। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।